हेलो माय यूट्यूब फैमिली, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज रियल नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लोगों का अक्सर डाउट रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल बिजनेस में आखिर डिफरेंस क्या है। तो वो मैं आपको एक्जैक्टली आज क्लियर कर दूंगा। इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको एक्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा क्या तरीका होता है ट्रेडिशनल बिजनेस का और क्या तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। किस तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस को एक फैक्ट्री टू कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में जहां प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री टू लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है, इस वजह से दोनों का फील्ड अलग है। ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ पॉइंट्स डिफरेंस है, जिसके वजह से नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग मॉडल है और बाकी जितने कंपनी जिस तरीके से वर्क कर रही है वो एक अलग मॉडल है। तो इस वीडियो को थ्रू एग्जैक्टली मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या है नेटवर्क मार्केटिंग। सो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप बीच में स्किप करते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस वीडियो को यहीं पे क्विट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेके चलोगे तो अक्सर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर यही दिक्कत है कि लोगों को आइडिया है, लोगों को पूरा एक रोड मैप क्लियर नहीं है, समझ नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रॉम एक कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या है। इसी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को एक गलत पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर करूंगा, सो वॉच टिल एंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कैसे 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग को आप ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं, जहां पे लोग आपको कन्विंस करेंगे, लोग आपको बोलेंगे सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है, आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है। ये सारा चीजें मैं सिखाता हूँ अपने चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके लोगों को शेयर करिएगा अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगे, पसंद आए तो। थैंक यू सो मच। आइए मैं स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज रियल नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक नॉर्मल कंपनी का एग्जांपल लेना पड़ेगा कि नॉर्मल जो एक ट्रेडिशनल कंपनी है वो किस तरीके से चलती है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कि हम सैमसंग फोन का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी है तो वो कहीं मैन्युफैक्चर हो रही है, अगर वो साउथ कोरिया में वियतनाम में मैन्युफैक्चर हो रहा है सैमसंग कंपनी, और अगर आज आप हो सकता है इसी फोन से मुझे देख रहे होंगे, तो वो आप तक कैसे है। तो सबसे पहले कंपनी इसके लिए तैयार करती है एक डिस्ट्रीब्यूशन बजट। कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूशन बजट होता है जिससे कि प्रोडक्ट वो अपने जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से वो लोकल एरियाज में पहुँचाता है और जिन कंट्रीज में उनका ब्रांड चल रहा है वहाँ तक वो पहुँचाते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, जैसे कि हम फॉरएवर कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं। फॉरएवर लिविंग कंपनी का सबसे ट्रस्टेड कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, क्योंकि 175 प्लस कंट्रीज में ये चल रहा है। 47 प्लस ईयर हो चुके हैं इनको रन करते हुए। सो आप थोड़ा सा सोचिए। तो इस पेज के मैं थ्रू समझाने वाला हूँ कि हाउ वेयर सैमसंग स्पेंड मनी इन मार्केटिंग। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में, किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया जा रहा है, किस तरीके से आप तक पहुंच जा रहा है। यानी कि आप सोचो कि कंपनी अगर कहीं बन रही है कोई भी प्रोडक्ट, तो वो आपको कैसे पता होगा कि वो प्रोडक्ट बन रही है और आप कैसे यूज कर रहे हो। तो इसके लिए कंपनी मार्केटिंग प्लान करती है। तो मैं जैसे कि सैमसंग का एग्जांपल ले रहा था, तो सैमसंग का अगर मैं एक कैलकुलेशन बताऊँ आपको, तो सैमसंग टीवी एड्स के थ्रू जो अपना और डिजिटल एड से जो क्या कहते हैं मार्केटिंग कर रही है, उसका वो 1000 करोड़ एनुअली उस पर उनका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो ब्रांड एम्बेसडर, जो ब्रांड कोलेबोरेशन वो करते हैं, वो अपने कंपनी को एक अच्छा लेवल पर ग्रो देने के लिए, उसमें सैमसंग कंपनी 100 करोड़ प्लस सेलिब्रिटी को हायर करने के लिए कि आप मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करिए, आप मेरे प्रोडक्ट ब्रांडिंग करिए, उसका यूज़ करती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, जो प्रोडक्ट आप खरीदते हो, मान लो कि अगर 1000 का है तो उस पे एटलीस्ट आपको 20 to 25% आप प्रोडक्ट के जो उनका प्राइस है, जो मैन्युफैक्चर करने में उनका कॉस्ट आ रहा है, उसको हटा के आप 20 to 25% सिर्फ और सिर्फ उनको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट देते हो, जो आपको एमआरपी लिखा रहता है उस पे ये सारा कॉस्ट ऐड होता है। साथ ही साथ रिटेलर कमीशन, रिटेलर भी 5 से 10% कमीशन, जहाँ से आप जिस शॉप से खरीदते हो, चाहे फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो, तो वहाँ उनको 5-10% उनको कमीशन जा रहा है और ये सारा कुछ ऐड हो रहा है आप में। सो 30 to 50% तक आप प्रोडक्ट का जो एक्चुअल प्राइस है उसका पैसा नहीं देते हो, 30 to 50% तक आप पैसा पे करते हो, सिर्फ और सिर्फ उनका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है मार्केटिंग में, लोगों तक पहुंचाने में प्रोडक्ट को, उसमें। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि मार्केटिंग बजट क्या है, मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर कर दिया कि एक ट्रेडिशनल कंपनी का मार्केटिंग बजट किस तरीके से तैयार होता है और कैसे वो अपने कंपनी को एक जहाँ से वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ से लोगों तक पहुँचाने में किस तरीके से वो एक मार्केटिंग प्लान का यूज करती है। नाउ मूव टू नेटवर्क मार्केटिंग बजट।
अब हम समझेंगे थोड़ा सा कि नेटवर्क मार्केटिंग बजट क्या है, किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग वर्क करते हैं। एग्जैक्टली जिसके लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था वो टाइम आ चुका है आपको समझाने का कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग रन कर रही है। सो किसी भी कंपनी को आप लीजिए, जैसे कि फॉरएवर हो गया, एमबी हो गया, किसी भी कंपनी को आप अगर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है, डायरेक्टली प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद देख रही है, सब कुछ वो खुद कर रही है। अब इसमें मार्केटिंग प्लान में किसी सेलिब्रिटीज को हायर ना करके, किसी एड कैंपेन, चाहे टीवी एड्स, चाहे कहीं के बड़े बड़े पोस्टर्स, इस सब का पैसा बचा के कंपनी को अपने, सबसे पहला बात तो कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट है कि उनको लगता है कि अगर कोई मेरा प्रोडक्ट एक बार यूज कर लिया, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि दूसरे कंपनी को लगता है कि मेरे प्रोडक्ट में उतना जान नहीं है, तो अगर मैं बड़े बड़े लोगों के थ्रू हायर करवाऊं तो क्या पता कि एक को देख के दूसरा खरीदने लग जाएंगे, या फिर क्या कहते हैं, जो सेलिब्रिटी ऐड कर रहा है तो उनको लगे कि वो भी यही फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और मैं उस फ़ोन को यूज़ करूँ। सो इसके थ्रू वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट में भले ही कम दाम हो लेकिन लोगों तक अच्छे से पहुंचे। लेकिन डायरेक्ट सेलर कंपनी को, जैसे कि फॉरएवर या फिर एमवे, एक हाईली रिस्पेक्टेड कंपनीज है, तो उनको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब कोई प्रोडक्ट मेरा यूज करेगा तो वो जब वो उस प्रोडक्ट का बेनिफिट समझेगा तो वो खुद ही लोगों को सजेस्ट करेगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट का यूज ना करके तुम इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करो, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो डायरेक्ट सेलर यही है। तो जैसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को जान रहे हो तो आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और उनका प्रोडक्ट यूज करके आपको अगर बेनिफिट हुआ तो आप लोगों को समझा सकते हो और लोगों को बता सकते हो कि हाँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको भी यूज करना चाहिए। अब कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर जो प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को देता है, यानी कि आप उस कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हो किसी एक तरीके के थ्रू। उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया ये है कि आपका एज 18+ होना चाहिए, तब आप डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बन सकते हो, और आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा कुछ डिटेल्स होना चाहिए ताकि कंपनी आपको एक ऑथराइज पर्सन समझे, आपको एक रियल पर्सन समझे। सो उसके बाद कस्टमर एंड यूजर या फिर सेम डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, यानी कि अगर आपने, मान लीजिए आपको प्रोडक्ट का अच्छा लगा, आपको किसी ने सजेस्ट किया, सो आपने प्रोडक्ट यूज किया एंड आपको लगा कि इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, मैं अगर चाहूँ तो पार्ट टाइम अर्निंग कर सकता हूँ। तो अगर आप पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं तो आप भी इनके एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि आपका एज 18+ होना चाहिए, आपके पास पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए और एक बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि उससे प्रूफ हो सके कि आपका एज क्राइटेरिया काफ़ी सही है। तो ये था वो तरीका जिससे कि मैंने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में और एक ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंट है। तो यहाँ से आप समझिए कि दो काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप प्रोडक्ट को सेल करोगे। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको प्रोडक्ट बेनिफिट लगा है तो आप लोगों को सेल करोगे, इससे आपको कमीशन बनता है, आपको कुछ ना कुछ कमीशन बनेगा और वो कमीशन आपको कंपनी भेज देगी। सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लोगों का अपने तरह से पैसे कमाने में लोगों का हेल्प कर सकते हो। यानी कि अगर कोई चाह रहा है कि वो भी फॉरएवर का या फिर एमवे जो भी कंपनी है उसका अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहा है तो वो बहुत ही आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। सो आप डिस्ट्रीब्यूटर बन के आप भी सेम प्रोसेस करके, आप भी प्रोडक्ट को सेल करके और आप भी किसी का चाहो तो हेल्प कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए, अगर वो अर्निंग करना चाह रहा है अपने पार्ट टाइम पे यूज़ करके। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास अब एक राइट सिस्टम क्या है, राइट सिस्टम ये है कि अगर आप 2025 में, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो जाके कि 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग को बिना कोल्ड कॉलिंग, बिना कन्विंसिंग एंड विदाउट ट्रेवलिंग, बिना ट्रेवलिंग आप कैसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग को 100% ऑनलाइन विथ ऑटोमेशन आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर सकते हो, ये सब चीज़ मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि वो सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो आप एग्जैक्टली क्या करते हो, अभी 2025 में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक हाईली प्रॉफिटेबल इनकम में जनरेट करना चाहते हो, या फिर एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो जिसमें आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़े। मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि जब हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, हमें लोगों को अप्रोच करना पड़ता है सामने से, तो ये सब एक प्रॉब्लम है जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अक्सर फेस करते हैं। तो क्या हो कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके थ्रू आप कंटेंट क्रिएट करो और लोग आपसे खुद आके आपको बोले कि सर मुझे आपके साथ ज्वाइन करना है। आप एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करो,
पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के बाद जब आपके पास एक आप पे लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, तो आपके पास जो लीड आता है, मान लीजिए आपने यूट्यूब पे मान लीजिए 100-150 वीडियो बना दिया। अब 100-150 वीडियो बनाने के बाद, हर एक टॉपिक को बनाने के बाद, वो आपका एक डिजिटल एसेट हो गया, यानी कि डिजिटल एसेट हो गया। अब आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका एक डिजिटल अवतार 24/7 आपके लिए काम कर रहा है। लोग जब चाहे आपका वो वीडियो देख सकते हैं, आपका वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो, या फिर कोई अगर आपके पास लीड आता भी है कि सर मुझे ये डॉट है आपके पास, तो आप सिंपली अपना ही वीडियो उसे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने फॉरेवर रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट क्रिएट कर रखा है। तो ये है जिससे कि आप हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो। अब क्या है, ये प्रोसेस हो गया लीड जनरेशन का। अब लीड जनरेशन के बाद हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि उन्हें कन्वर्ट करने में, कि सर लीड तो आ गया बट उसे कन्वर्ट कैसे करें। तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए राइट सिस्टम, एक ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि सेम जिस तरीके से आपका डिजिटल अवतार आपके लिए काम कर रहा है, उसी तरीके से ये ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए काम करे 24/7 बिना आपके प्रेजेंस के। हो सकता है आपके लिए बहुत ही एक अलग सुनने में लग रहा हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऑटोमेशन क्या है, ये ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा डीप में समझना चाहते हैं, एग्जैक्टली समझना चाहते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप लिंक मैं क्या कहते हैं यूट्यूब पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली एक क्लिक करोगे और आप मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट करना नहीं है, आपको कोई नंबर वंबर सेव करके मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना है। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, एक आपको लिंक मिलेगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाओगे। और वहाँ मैं आपको कोई वेबिनार नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको कोई हो सकता है आपने बहुत सारे फालतू वेबिनार्स वगैरह सब कुछ देख के आप बैठे होंगे, लेकिन मैं आपको कोई वेबिनार नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक दिखाने वाला हूँ शोकेस। और वेबिनार में डिफरेंस ये है कि शोकेस में मैं आपको एग्जैक्टली हम आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से हम किस टूल्स का यूज करते हैं, कौन से टूल्स का हम यूज करते हैं, कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग को 100% ऑनलाइन कर सकते हैं, 100% ऑटोमेट कर सकते हैं। शोकेस का मतलब है कि एग्जैक्टली वो टूल्स, एग्जैक्टली वो रोड मैप, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग को 100% ऑटोमेशन पे ले जा सकते हो, 100% ऑनलाइन ले जा सकते हो, और अपने नेटवर्क मार्केटिंग को 10x पे ग्रो कर सकते हो। अभी आपका जो ग्रोथ है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको आप 10x पे ग्रो कर सकते हो कैसे, ये सब चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। सो मूव करते हैं। रोल ऑफ नेटवर्क मार्केटर इज डू मार्केटिंग, जनरेट लीड एंड सेल्स। तो ये सारा प्रोसेस मार्केटिंग आप अपने स्किल से करेंगे। उससे मैंने आपको बताया था कि आप कंटेंट क्रिएशन, या साथ ही साथ मैं आपको 9+ और स्किल्स सिखा सकता हूं जिससे कि आप एक क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब वो लीड हमारे पास जनरेट हो जाता है, हमारे पास, उसके बाद हम उसे सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो लीड जनरेशन टू सेल्स। अब ये सब चीज़ को अगर मैंने आपको जैसे बताया कि हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करते हो तो। नेटवर्क मार्केटर इज पेड फॉर प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम द मार्केटिंग बजट। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक मार्केटिंग बजट है, आप जैसे कि मैंने आप देखा कि मार्केटिंग बजट पे नेटवर्क मार्केटिंग 0% खर्च कर रही है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा जा रहा है डायरेक्टली जो प्रमोट कर रहा है नेटवर्क मार्केटर को, जैसे हमारे आपके तरह डिस्ट्रीब्यूटर। तो कंपनी सारा कुछ हम लोगों को, या फिर जो भी नेटवर्क मार्केटर का एक जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूटर है उन पे वो खर्च कर रहे हैं। तो ठीक है, देन दे मेक पैसिव इनकम फ्रॉम टीम फॉर द सर्विस। लोगों का अक्सर ये डाउट रहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ लोग जोड़ते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ बंदे को जोड़ते हो, लोगों को जोड़ते हो और उन्हें फालतू बनाते। मैं इस पेज को थोड़ा सा हटा रहा हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पे बताऊंगा कि क्या है जो लोग बोलते हैं बंदे को जोड़ते हो, वो क्या है। अब पहले से हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जॉब, आप एक एग्जांपल लीजिए जॉब का। जॉब का फुल फॉर्म क्या है? जॉइन अदर्स बिजनेस। हो सकता है आपको नहीं पता। जॉब का मतलब है कि आप किसी और का बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि आप 10-10 घंटे एफर्ट करोगे ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो सके। और क्या है, आपको क्या मिलता है उसके बदले? आपको मिलता है एक फिक्स सैलरी। चाहे आप उस महीने कंपनी को 10 लाख का टर्नओवर करके दो, चाहे आपके थ्रू उस कंपनी का 20 लाख का टर्नओवर हो, कंपनी आपको इससे कुछ नहीं देने वाला। कंपनी आपको देगी सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स सैलरी।
जो कि सिंपल तरीका है, जॉब के अंदर यही तरीका होता है। वहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी मिलता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आपके थ्रू कंपनी को कितना सेल्स बना है, आपके थ्रू कंपनी को कितना बेनिफिट हुआ है। तो ये था कॉन्सेप्ट जॉब का। अब देखिए, अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि आप टीम क्यों बिल्ड करते हो। टीम बिल्ड करने का सबसे बड़ा इधर है कि आप सोचिए कि अगर आप खुद अकेले मार्केटिंग करने के लिए निकलते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, खुद आप अगर मार्केटिंग करते हो, सब कुछ करते हो खुद ही, तो हो सकता है कि आप कुछ लिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सको, एक लिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सको, ठीक है। लेकिन जब आप एक टीम के साथ वर्क करते हो, आपके नीचे एक टीम है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपके नीचे एक टीम है। अब ये सारा कुछ जो प्रोसेस आप कर रहे हो, उससे आपको मान लीजिए, मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेड रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो, एक लिमिटेड इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन कंपनी यहाँ पे क्या कहती है कि अगर आपका टीम अगर ये वर्क जो कर रही है, मान लीजिए हर आपके ही तरह हर लोग कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, आपके तरह हर लोग कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। अब वो रेवेन्यू का आपको मिलता है कुछ परसेंटेज, ठीक है। आपको आप जो वर्क करते हो उससे मिलता ही मिलता है। अब आपका टीम जो वर्क कर रहा है, टीम क्यों इंपॉर्टेंट है तैयार करना, ये मैं आपको एग्जैक्टली क्लियर कर रहा हूँ कि आपका अपने वर्क से तो आपको पैसा मिलता ही है, लेकिन आपको अपने टीम के एफर्ट से भी आपको रेवेन्यू आ रहा है। तो ये कितना बेस्ट है कि इसमें ये डिपेंड नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपका टीम कितना भी काम करे और आपका एक फिक्स सैलरी है उतना ही बनेगा। आपका टीम पे डिपेंड है कि आप उस महीने कितना बनाओगे, यानी कि पैसिव इनकम। अब क्या है, टीम काम कर रही है, टीम काम कर रही है, तो इसमें आपका तो कुछ एफर्ट नहीं जा रहा है, नो एफर्ट्स। आप थोड़ा बहुत उसे गाइड करोगे, बट आपका एफर्ट तो नहीं जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो आपके टीम में है, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है, तो कंपनी को पता है कि हाँ, इसके टीम का पर्सन इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो इसके ऊपर को हम इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको परसेंटेज मिल जाता है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि टीम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक हाई पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम यहाँ पे कम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा होता है, वो है पैसिव इनकम, कि आप कितना जनरेट करते हो सकता है आप वहाँ पे 20,000 का कमाओ, 20,000 आप इतना आपका अर्निंग आ रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा कि 1 लाख आपका सिर्फ और सिर्फ टीम के अर्निंग से ही आ जाता है। तो ये है कुछ नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल, जिसके वजह से ये इतना स्टैंड आउट कर रहा है, इतना बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल किसी भी जॉब के कंपैरिजन में। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे बिजनेस को ऑटोमेट करें, कैसे हम ऑटोमेशन को अप्लाई करें, तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। आप सिंपली मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ एंड अ मैसिव ग्रोथ इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस।